गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, वो आपको पता है कि फ्लूइड चैप्टर चल रहा है। फ्लूइड चैप्टर के पिछली क्लास में लास्ट वीडियो में मैंने सरफेस टेंशन एक टॉपिक शुरू किया था। मैंने क्या बताया था सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, जिस प्रॉपर्टी के वजह से, जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी लिक्विड सरफेस अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज, छोटा करना चाहता है। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिक्विड सरफेस की कि अपने सरफेस एरिया को अगर वो मिनिमाइज करना चाह रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन निकालने का मैंने फॉर्मूला भी बनाया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। वो फोर्स जो सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर रहा है, और लेंथ लेते थे एक टेंजेंशियल लाइन की जो सरफेस पे हम क्या करते थे, ड्रॉ करते थे। तो आज की क्लास में, ये तो मैं लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूं आप लोगों को। आज की क्लास में टॉपिक है सरफेस एनर्जी। ये सरफेस एनर्जी क्या है? कहा जाता है कि मान लो मुझे किसी भी लिक्विड के सरफेस का एरिया बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो क्या बोल रहा हूं, सुनना। अगर मान लो मेरे को किसी भी लिक्विड सरफेस का एरिया इंक्रीज करना है, इंक्रीज, तो मुझे वहां क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क करना पड़ेगा क्या करने के लिए, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, वो जो वर्क डन होगा वो अगेंस्ट द सरफेस टेंशन होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन तो चाहता है कि सरफेस एरिया मिनिमाइज हो। फिर मुझे क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीज करने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए मुझे अगेंस्ट सरफेस टेंशन के जाकर मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है। तो क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनना। कभी भी कोई भी एनर्जी हम पहली बार पढ़ाते हैं उसे वर्क डन के रूप में पढ़ाते हैं, क्योंकि एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। कोई भी एनर्जी को व्हेन एवर यू विल डिफाइन फर्स्ट टाइम, किसी भी एनर्जी को जब आप पहली बार डिफाइन करते हो तो याद रखना बेटा, वो वर्क डन के फॉर्म में डिफाइन। तो ये सरफेस एनर्जी के बारे में क्या कहा गया, इट इज वर्क डन। ये एक वर्क डन होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, to increase the surface area of what, any liquid surface। किसी भी लिक्विड सरफेस, सरफेस में क्या क्या चीजें आती हैं आपको मैं बता दूं। सरफेस में जैसे फिल्म आ गया बेटा, सरफेस में ड्रॉप का सरफेस आ गया बच्चे, सरफेस में बबल के सरफेस आ गए। कोई भी लिक्विड सरफेस, फिल्म जानते हो ना, जो बीच में पतली सी लेयर बन जाती है, एग्जांपल बताया था मैंने। ड्रॉप जानते हो, बबल जानते हो, तो ये सब लिक्विड के सरफेसेस होते हैं। तो मान लो मेरे को इनका सरफेस एरिया बढ़ाना है तो मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जाके करना पड़ेगा। उसी वर्क डन को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। तो वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एनी लिक्विड सरफेस अगेंस्ट, देखो मैं साफ लिख रहा हूं, अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। बस इसी वर्क डन को हम सरफेस एनर्जी का। तो अगर हमें सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है तो मुझे ये वर्क डन निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए हमें एक पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। वो एक्सपेरिमेंट समझिएगा। सबसे पहले आप ना एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लो जिसका एक साइड स्लाइडिंग लो। व्हाट आई टेलिंग, आप एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लो बेटा। रेक्टेंगुलर फ्रेम का नाम है PQMN, और इसका ये जो साइड देख रहे हो ना, PQ साइड, ये स्लाइडिंग साइड है, मतलब ये स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे जा सकता है। अब क्या करो, इस फ्रेम को उठाकर आप सीधे सोप के सॉल्यूशन में डाल दो। सॉरी, सोप के सॉल्यूशन में। जैसे आप सोप के सॉल्यूशन में डालोगे, सोप साबुन डिटर्जेंट, उसके सॉल्यूशन डालोगे और बाहर निकालोगे तो बीच में एक पतली सी क्या बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी। फिल्म लेयर पतली सी बन जाएगी। बन गई लेयर। लेयर उसी डायमेंशन की बनेगी जिस डायमेंशन का ये है। मान लो साइड की लेंथ कितनी है, L, तो उसी साइड का उसी साइज का फिल्म बन गया, राइट। अब क्या करो बेटा, अब इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। बस P से कहां पहुंचा दो, P डैश। Q से कहां पहुंचा दो, Q डैश। किसकी मदद से बेटा, एक एक्सटर्नल फोर्स की मदद से।
सुनते जाओ, स्टोरी सुनते जाओ। आपने क्या किया, थोड़ा सा स्लाइडिंग साइड क्यों रखा था, क्योंकि इसको खिसका कर मुझे सरफेस एरिया बढ़ाना था फिल्म का। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, सॉरी, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिल्म क्या होगी बेटा, टूट जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा, वो जो थोड़ा सा इंक्रीज किया है उसका डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया dx, थोड़ा सा dx। ये लेंथ कितनी है, l। अब बोलो, जब इतना यहां से यहां बढ़ा दिया आपने तो कितना एरिया बढ़ गया, तो बोलोगे सर एरिया इंक्रीज, वो कौन सा हो जाएगा सर, किसका एरिया, कौन सा एरिया होगा जो इंक्रीज हो गया, तो बोलोगे सर एरिया ऑफ पी, पी डैश, क्यू डैश, क्यू, ये एरिया सर देखो ये वाला एरिया बढ़ गया इतना, यही बढ़ाना है इतना एरिया। तो इस एरिया इंक्रीज को हम डीए लिखेंगे, हालांकि मुझे ए लिखना चाहिए था बट मैं डीए इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये चेंज है, ध्यान से देखते रहना। दिस इज चेंज ऑफ एरिया, तो कितना चेंज ऑफ एरिया हो गया बेटा, सोचो, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या है लेंथ एल, क्या है ब्रेथ dx, ये हो गया इंक्रीज इन एरिया। अब बताओ ये जो इंक्रीज, ये ना, ये क्या हो गया, इतना जो एरिया बढ़ गया वो क्या है, इंक्रीज इन एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई। और इसके साथ हम एक बात और का ध्यान रखेंगे, इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्योंकि 2 फ्री सरफेस हैं, 2 सरफेस है ना फ्री सरफेस, कोई भी लेयर बनती है तो फ्रंट वाला बैक वाला, 2 फ्री सरफेस, जितने सरफेस है उतने एरिया चेंज होगा। हो गया क्लियर। अब आप एक बात बताओ, क्या फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन किधर लगेगा, अंदर की तरफ, क्यों, क्योंकि वो तो ये चाहेगा कि वो इंक्रीज हो या ना हो, ना हो, तो ये तो लेयर में अंदर की तरफ खींचेगा, यानी हमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो बाय द सरफेस टेंशन या अगेंस्ट, अगेंस्ट, राइट। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जानते हो, फोर्स अपॉन एल, लेकिन यहां पर भी 2l लेंगे, जब 2 फ्री सरफेस है तो लेंथ भी डबल ली जाती है दोनों सरफेस वाली, सब पढ़ा चुका हूं लास्ट वीडियो में। 2 फ्री सरफेस तो दोनों पे टेंजेंट खींच सकते हैं, दोनों की लेंथ लेनी पड़ेगी, दोनों लाइन की। ये लेंथ किसकी होती है, उस टेंजेंशियल लाइन की जो सरफेस पे इमेजिनरी ड्रॉ किया जाता है, लास्ट वीडियो में देख लेना सरफेस टेंशन के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो यहां से क्या हो गया बेटा, यहां से F कितना आ गया बच्चों, S इंटू 2l हो गया। हमें तो निकालना है वर्क डन, जो मुझे करना पड़ा क्या करने के लिए, इस एरिया को बढ़ाने के लिए। वर्क डन का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, एक ही फॉर्मूला वर्क डन का है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। फोर्स को क्या लिख सकते हैं बच्चे, जरा जवाब दीजिएगा, S इंटू 2l इंटू ये फोर्स हो गया इंटू dx। अब मैं थोड़ा सा अरेंज करने का मेरा मन कर रहा है, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि S को अलग कर लें और 2 को अलग कर लें और L इंटू dx लिख दें एक साथ। अब जरा ध्यान देना, अच्छे अच्छे बच्चे हो, ध्यान से देखो, ये क्या आ गया बेटा, इतने दूर को देखो, ये क्या आ गया, देखो इतने दूर को देखो, ये आ गया, क्या आ गया, इतना चेंज ऑफ एरिया आ गया ये। तो अब हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से, वर्क डन इज इक्वल टू एस, एस फॉर व्हाट, सरफेस टेंशन, इनटू इतने दूर का ये क्या बन गया, चेंज ऑफ एरिया डीए, और यही वर्क डन बन जाती है सरफेस एनर्जी, चाहे वर्क डन कहो या सरफेस एनर्जी कहो बच्चों, फॉर्मूला बन गया सरफेस टेंशन इनटू चेंज ऑफ एरिया। यस, यही फॉर्मूला सरफेस एनर्जी का है। जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, वंस अगेन, कभी भी एनर्जी को जब हम पहली बार पढ़ाते हैं तो वो वर्क डन के फॉर्म, आपने देखा था किसी भी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, तो वहां से ग्राउंड तक आने में वर्क डन, स्प्रिंग को खींच दिया, दबा दिया, तो वहां भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, चैप्टर नंबर 6 में देखना, वहां भी क्या पोटेंशियल एनर्जी होती थी, स्प्रिंग को खींचने या प्रेस करने में, वर्क डन। अब ये कहीं वर्क डन बाय द फोर्स होता है तो कहीं द अगेंस्ट द फोर्स होता है, जैसे ऊपर से नीचे कोई चीज आ रही है तो वहां वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, स्प्रिंग को खींचते या दबाते हैं तो वहां वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स होता है। उसी तरह यहां भी वर्क डन से निकालना पड़ेगा, तो यहां कैसा वर्क डन, जो एरिया को इंक्रीज करने में करना पड़ता है किसी भी लिक्विड के सरफेस को, तो यहां अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, अगेंस्ट द फोर्स होगा वर्क डन, ऑब्वियसली। अब वो क्या किया मैंने, सबसे पहले सोप में डुबोया, बाहर निकाला, फिल्म बनी,
फिल्म का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया स्लाइडिंग साइड की मदद से, वो इंक्रीज ऑफ एरिया डबल, दो सरफेस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सरफेस टेंशन की मदद से फोर्स निकाला, सिंपल है, वर्क डन निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को लिख दिया S इंटू 2L इंटू dx, इसको अरेंज किया तो ये बन गया चेंज ऑफ एरिया, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला आ गया बेटा सरफेस टेंशन इनटू चेंज ऑफ एरिया, इंक्रीज ऑफ एरिया, यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को कहते हैं सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, डेरिवेशन आए तुरंत कर देना। अब यहां पर जब आपने ये देख लिया है डेरिवेशन, तो अब मैं आपको बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं, समझना अच्छे से, बहुत काम की बात है, इस पे क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। जैसे मान लो एक कॉन्सेप्ट है, सुनना ध्यान से, कॉन्सेप्ट ये है कि इफ एक ड्रॉप है, इफ अ बिगर ड्रॉप, एक बड़ा सा ड्रॉप है, बड़ा सा ड्रॉप है, ड्रॉप हो गया या बबल हो गया, क्या मैं बोलूं आपको, ड्रॉप या बबल, आपको पता है वो किस शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में, ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस क्या है आर, कैपिटल आर, बिगर ड्रॉप है, बड़ा सा ड्रॉप है बेटा, जिसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है, और वो स्प्लिट हो गया, टूट गया इनटू एन स्मॉलर ड्रॉप, मतलब या बबल, कुछ भी बोल सकते हैं ना, दोनों नाम बोल रहे हैं बेटा, ड्रॉप या बबल, मतलब एक बड़ा ड्रॉप था और वो अचानक स्प्लिट हो गया, टूट गया, कितने छोटे छोटे ड्रॉप में, कितने छोटे छोटे ड्रॉप में, एन, ईच ऑफ रेडियस, हर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, वो जो टूटा ना बेटा, तो हर ड्रॉप के छोटे छोटे रेडियस क्या बन गए, स्मॉल आर, और इसको और ऐसे भी लोग लिख सकते हैं, क्या, इफ एन आइडेंटिकल ड्रॉप, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, 12th में भी काम आएगा, इफ एन आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस आर combined to form a bigger drop, to form a bigger drop, combined हो गए, to form a bigger drop of radius r, मतलब क्या था, उधर क्या इधर क्या, फर्क बता देता हूं बेटा, वहां क्या था, एक बड़ा ड्रॉप था, वो छोटे छोटे ड्रॉप में टूट गया, एक बिगर ड्रॉप था, वो छोटे छोटे ड्रॉप में स्प्लिट हो गया, और इधर क्या है, छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, बात वही दो, समझो आप ध्यान से समझो, तो ये तो क्लियर हो गया, चाहे एक बिगर ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉप में स्प्लिट हो जाए या छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर बिगर ड्रॉप बना दे, तो एक बात तो पक्का है बेटा, मुझे लगता है, बताओ सही है, कि जो वॉल्यूम होगा बिगर ड्रॉप का, जो वॉल्यूम होगा किसका, बिगर ड्रॉप का, जो बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम होगा वो तो 100% है, n टाइम्स होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, वो सारे ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना दे, चाहे एक बड़ा ड्रॉप टूट जाए छोटे छोटे ड्रॉप में, वॉल्यूम तो बिगर का हमेशा सब स्मॉलर को मिला के बराबर आएगा, देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, वॉल्यूम क्या होगा ड्रॉप का, ड्रॉप तो स्फेरिकल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ व्हाट, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप, यहां से 4/3 पाई कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल होने के बाद आ गया कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू स्मॉल आर क्यूब, देखते रहो, एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, बहुत काम आएगा फ्यूचर में, 12वीं में भी काम आएगा ये सब। अब मुझे एक बात का जवाब दो, जवाब दे सकते हो तो दो, कैपिटल आर को लिख सकते हैं n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, क्या क्या मैंने बेटा,
क्यूब को हटाया, तो यहां से क्यूब को हटाएंगे तो यहां से भी हट जाएगा, और जिसके ऊपर क्यूब नहीं होता उसके ऊपर 1 आ जाएगा। पावर ऐसे तो हटता है, जिसके ऊपर नहीं है उसके ऊपर 1 आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये सब नहीं याद रखना है, मत याद रखो, डायरेक्ट याद रखो, टाइम सेविंग होगा कि जब छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो उसका रेडियस ये होता है, या बड़ा ड्रॉप टूट जाता है छोटे छोटे ड्रॉप में तो वो छोटे छोटे ड्रॉप के रेडियस और बिगर ड्रॉप के रेडियस में ये रिलेशन होता है। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, नहीं ये सब करना तो डायरेक्ट याद रखो ना, न्यूमेरिकल्स में तो डायरेक्ट यूज होता है, इसको जरूरत नहीं है याद रखने का, मत रखो, ये तो याद रखो कम से कम। तो whenever the smaller drop combine to form a bigger drop, जब छोटे छोटे ड्रॉप क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, क्या बनाने के लिए, बिगर ड्रॉप, या बिगर ड्रॉप स्प्लिट हो जाएगा छोटे छोटे ड्रॉप में, दोनों में रिलेशन ये होता है, इसको कभी नहीं भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे सर ये हो गया तो इस पे एक एग्जांपल करा दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। जैसे एक एग्जांपल ये आया बेटा कि मान लो आपके पास एक ड्रॉप था आपके पास, ठीक है, उस ड्रॉप का बेटा रेडियस ना देकर डायमीटर दे दिया है, और डायमीटर दे दिया है बेटा 4 mm, शायद यही था 4 mm जहां तक मुझे याद है। तो डायमीटर ये बिगर ड्रॉप का, बड़े ड्रॉप का था, डायमीटर है, ध्यान से सुनना। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर बहुत आसान है, आधा हो जाएगा 2 mm। इसको मीटर में बदल दोगे सर तो 2 × 10⁻³ मीटर। ध्यान से सुनना, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो ड्रॉप था, ये बिगर ड्रॉप, इट इज स्प्लिट, ये स्प्लिट हो गया इन 1000, देख लो 1000 ड्रॉप में, 1000 ड्रॉप में टूट गया, ये स्प्लिट हो गया। ध्यान रखना मेरी बात को। फाइंड वर्क को करने में, और कुछ भी पूछ सकता है बेटा, वर्क पूछ सकता है या एनर्जी भी पूछ सकता है। क्यों, फाइंड वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड और प्रोसेस, इस प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस है ये, इसमें ये स्प्लिट हुआ, इसको तोड़ना पड़ा। किसी भी चीज साइंस में कुछ भी करना है, जोड़ना है या तोड़ना है, वर्क डन तो करना पड़ेगा भैया, एनर्जी तो लगेगी, वही पूछा है आपसे। तो बोलोगे सर इसको हम बहुत सिंपली कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ भाई बताओ, कितने ड्रॉप हैं सर, मैंने कहा 1000 ड्रॉप में टूटा है सर, वो स्प्लिट हो गया 1000 ड्रॉप में, लिख दिया आपने 1000 ड्रॉप, n हो गया। फिर बोलोगे सर जिस ड्रॉप में, छोटे छोटे ड्रॉप में टूटा है उसका रेडियस नहीं पता है सर, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आपके फॉर्मूला तो पता है, बोलेगा हाँ सर पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला दिया था मैंने, n⁻⁴ × r। बोलोगे सर ये तो रेडियस पता है पहले से, मुझे इसका रेडियस पता करना है जिसमें वो टूट गया है। मैं बोलूंगा यार कौन सी बड़ी बात है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो, तो नीचे ला दो n⁻⁴। बोलोगे हाँ सर ठीक है, नीचे ला दिया मैंने, ये रेडियस आपको पता है बेटा, जो भी रेडियस से रख दे दो, और n है 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूं। कभी भी ऐसे नंबर देगा ना जिसका होल का पावर 3 बन जाए, याद रखना, उससे क्या होगा मैं बताता हूं, 10⁻³ और पहले से पावर कितना है ऊपर 1/3, उससे 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 कट जाएंगे, देगा 27, देगा 8, मतलब ऐसे नंबर्स देगा जिसका होल का पावर 3 बन सकता हो। तो कितना आ गया बताओ बेटा, r/10। किसका रेडियस आ गया, स्मॉलर ड्रॉप। कैपिटल आर की वैल्यू आप तो रखना चाहते हो तो रख सकते हो, 2 × 10⁻³ आ गया, 2 × 10 ऊपर चला गया 10⁻⁴। अब देखो आते हैं, अब हम क्या करेंगे ध्यान से, अब निकालो इनिशियल सरफेस एनर्जी। अच्छा एक बात और बेटा, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.67 Nm/m, सरफेस टेंशन भी गिवन है, किसका, लिक्विड का, देखते रहना। अब आप निकालो इनिशियल एरिया, इनिशियल, तो पहले वो क्या था, बिगर ड्रॉप था, पहले तो बड़ा था ना, टूटा है बाद में ना, तो इनिशियल एरिया में क्या लोगे बेटा, 4πr²,
एरिया तो स्फीयर का ड्रॉप का तो जानते हो ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, एरिया तो 4 पाई आर ई स्क्वायर होता है, सरफेस एरिया। फाइनल एरिया क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल एरिया हो जाएगा n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बाद में वो स्प्लिट हो गया है, तो जब स्प्लिट हो जाएगा तो फाइनल एरिया n ड्रॉप का हो जाएगा, सब छोटे छोटे ड्रॉप मिलाकर। अब निकालो चेंज इन एरिया, कितना चेंज इन एरिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे पता है? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, मतलब दोनों को माइनस करने जा रहे हैं अब हम। माइनस करोगे तो 4 पाई कॉमन हो गया बेटा, n इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4 पाई कॉमन, n इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। रही बात वैल्यू रखने की, तो वो भी हम रख देते हैं, क्यों नाराज हो रहे हो आप लोग? पाई का मतलब 3.14, n का मतलब 1000, 10 का पावर 3, स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर ये आया है, इसका स्क्वायर करके देखो एक बार, 2 2 जा 4, इसका भी स्क्वायर करोगे 10 का पावर -8 माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 10 के पावर -3 का स्क्वायर, 10 का पावर -6। पूरा सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये मेरे को जहां तक लगता है, आई डोंट नो सही या गलत है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये बन गया 4 इंटू 10 का पावर -5 माइनस 10 का पावर -5 आ गया। अब क्या सोचे? -4 इंटू 10 का पावर -6, एक पंगा खड़ा हो गया, 10 के पावर अलग अलग हैं, इसलिए माइनस प्लस नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे? 10 के पावर को 1 बनाएंगे। अब 1 बनाने का 2 ऑप्शन, या तो -5 को -6 बना दो, या -6 को -5 बना दो, एक काम तो करना पड़ेगा भाई। तो मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा मुझे भी आता है मैथ्स, आप लोग से कम आता है बट आता है। 40 इंटू 10 का पावर -6 कर दो, देखो वही चीज बात है, चेक कर लो, 0 इधर ला दिया, -4 इंटू 10 का पावर -6, अब आ गया 4 इंटू 3.14, 40 - 4 कितना? 36 इंटू 10 का पावर -6, अब आ गया ना 40 - 4, अब तो माइनस हो सकता है। ये आप सॉल्व कर देना, अब तो मैंने बहुत 36 इंटू 4 144, 144 इंटू 3 वही 5 समथिंग जो आना जो आ जाएगा। अब तो सिंपल मैथ है, जो मेन था ड्रामा वो खत्म कर दिया मैंने। ये आ गया चेंज ऑफ एरिया, बट हमें चेंज ऑफ एरिया थोड़ी निकालना है, हमें तो निकालना है कि इस प्रोसेस में क्या वर्क डन करना पड़ा। सरफेस एरिया तो चेंज हुआ ही हुआ है, पहले बड़ा था फिर छोटा छोटा बन गया। तो आपको पता है कभी भी सरफेस एरिया चेंज हो तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज ऑफ एरिया, इसी को कहते हैं सरफेस एनर्जी। आप क्या सोच रहे हो? अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। सरफेस टेंशन दे रखा है 0.67, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। 36 इंटू 4 144, अब 144 इंटू 3.14 वही करीब करीब 432 इंटू 10 का पावर -6, बाकी सॉल्व कर देना। इतना जूल इज द वॉट, वो तो मैथ का कहानी खत्म। यहां क्या हुआ था? एक बिगर ड्रॉप था, वो स्प्लिट हो गया स्मॉलर ड्रॉप। फिर बोलेगा वर्क डन निकालिए, क्या एनर्जी खर्च हो गया वो बताइए, सब कुछ वर्क डन एनर्जी बात एक ही। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं लिख रहा हूं इफ 27 ड्रॉप्स combine to form a bigger drop। बोलोगे सर ये क्या पढ़ा दिया आपने? अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं ध्यान से देखना बेटा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 27 ड्रॉप कंबाइन हो गए हैं, पिछले सवाल में स्प्लिट हुआ था ना, या स्प्लिट नहीं हो रहा है, ये सब मिलके कंबाइन हो रहे हैं, दोनों मिलकर सब मिलकर कंबाइन हो रहे हैं। ईच ऑफ रेडियस, सब ड्रॉप का रेडियस दे रखा है बेटा, ईच ऑफ रेडियस 2 mm। सभी ड्रॉप का रेडियस जो कंबाइन हुए हैं छोटे छोटे, उल्टा है ना, वहां स्प्लिट हुआ था
वहां बिगर ड्रॉप स्प्लिट हुआ था, यहां स्मॉलर ड्रॉप कंबाइन हुआ है। सरफेस एरिया तो बदल ही रहा है, वहां क्या था बड़ा सा छोटे छोटे में बदल गया, यहां छोटा छोटा मिलकर बड़ा बन गया, उल्टा है। तो क्या है ईच ऑफ रेडियस, क्या लिखा मैंने 2 mm टू फॉर्म, कंबाइंड टू फॉर्म लिख दिया ना मैंने 2 mm, देन फाइंड वर्क, कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा, और एनर्जी नीडेड। सरफेस टेंशन 0.67 फिर लेता हूं मैं, स्टार्ट कर रहे हैं। बोलोगे सर सबसे पहले मैं बताऊं आपको, यहां ड्रॉप पहले छोटे छोटे थे, उसका रेडियस दे रखा है सर स्मॉल आर, यहां दे रखा है 2 mm, 2 × 10⁻³ मीटर। नंबर ऑफ ड्रॉप कितने थे सर 27, यहां स्प्लिट है तो कंबाइंड हुआ है, तो बिगर ड्रॉप का रेडियस निकाल देंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक रेडियस देगा, एक रेडियस नहीं पता होगा। स्प्लिट अगर हो रहा है तो बिगर रेडियस दे देगा, स्मॉलर नहीं पता होगा। कंबाइंड होगा तो छोटे छोटे रेडियस दे देगा, बड़े का रेडियस नहीं पता होगा। फॉर्मूला तो एक ही है आपके पास निकालने का, कैपिटल n का पावर 1/3 × r। फॉर्मूला तो बदल ही नहीं सकता है। मुझे ये निकालना है, यहाँ पर कैपिटल R निकालना है, n 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3। मैंने कितनी बार कहा, हमेशा ऐसे नंबर्स देता है जिसका होल का पावर 3 आ जाए। तो क्या आ गया बेटा 3 का पावर 3 और होल का पावर कितना 1/3 × r, ये आ गया कटकर 3r, यानी कि जो बिगर साइज का जो रेडियस बना वो स्मॉलर का 3 गुना बना। वैल्यू वाइज अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा 3 × r, r दे रखा है ये, तो आज को मैं डायरेक्ट वैल्यू लेता हूं बेटा, टाइम बर्बाद क्यों करूं। कितना है इसका 3r, तो 3 × 2 = 6, 6 × 10⁻³ वैसे ही सवाल है सेम पिछला, बस वहां स्प्लिट था, यहां कंबाइंड हुआ है। वहां पहले बिगर दिया हुआ था, स्मॉलर निकाला, यहां स्मॉलर दे रखा है, बिगर निकाला। अब बोलोगे सर इनिशियल एरिया क्या होगा, तो इनिशियल एरिया क्या है, यहां पर पहले छोटे छोटे ड्रॉप थे, तो इनिशियल एरिया में क्या लेंगे n × कितना 4πr², छोटे छोटे का। फाइनल एरिया क्या हो गया, फाइनल एरिया बाद में तो बिगर का आ गया 4πr², सेम सेम एकदम सेम। वहां क्या था पहले बिगर था, तो पहले इनिशियल ये था, स्प्लिट में फाइनल ये हो जाता है। जब कंबाइंड होते हैं तो पहले एरिया छोटे छोटे का होगा, बाद में बिगर होगा, सिंपल है, वही मेथड है। उसके बाद आपको पता है ना क्या करेंगे बेटा, फिर वर्क डन निकालना है, एनर्जी पता करनी है, तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज ऑन एरिया, यानी कि सरफेस टेंशन चेंज ऑफ एरिया का मतलब जानते हो, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, बस। बाकी तो वही पिछले जैसे मैंने सॉल्व किया था सेम वही प्रोसेस, बस पिछले सवाल में स्प्लिट होकर छोटे छोटे में बदल गया था, यहां कंबाइंड होकर बिगर में बदल गया, इतना सा फर्क, बट मेथड तो सेम है। तो आपने आज की क्लास में जितनी भी टॉपिक पढ़े, 2 क्वेश्चंस किया, वो सब सरफेस एनर्जी पे था। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, देख लास्ट टाइम देख लो, सरफेस एनर्जी वो वर्क डन होता है जो करना पड़ता है सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जाकर सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। रखना, अब सरफेस एरिया इंक्रीज के अलावा कभी ये भी पूछेगा कि सरफेस एरिया 2 तरह से सवाल देगा कि छोटे छोटे बबल मिलकर बड़े ड्रॉप बना दिया या बड़ा ड्रॉप स्प्लिट हो गया, दोनों तरह के सवाल दे सकता है। यही एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ